पावरफुल माइंड्स। चारों ओर घना अंधेरा था। कमरे की दीवारें ठंडी और नीरस थीं, जैसे किसी कब्र का सीलन भरा वातावरण। पॉल श्रेबेर अपने बिस्तर पर पड़े हुए छत की ओर देख रहे थे, लेकिन वह कोई आम छत नहीं थी। वह एक विशाल अंतहीन आकाश था। एक आकाश जहां से आवाजें आती थीं, कभी फुसफुसाहट की तरह, कभी गरजती हुई गूंज की तरह। ये सब असली है या ये मेरी कल्पना है? उन्होंने खुद से पूछा। वह कभी एक सम्मानित न्यायाधीश थे। सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ था उनके पास। लेकिन अब वे केवल एक मानसिक रोगी थे जिसे डॉक्टरों ने पागल घोषित कर दिया था। लेकिन क्या वे सच में पागल थे, या फिर यह दुनिया ही एक भ्रम थी, एक खेल जिसमें वे महज एक कठपुतली थे? क्या भगवान सच में उनसे संवाद कर रहे थे? क्या उनकी आत्मा को किसी दैवीय शक्ति द्वारा बदलने की प्रक्रिया से गुजरा जा रहा था? उनकी पत्नी, उनकी पुरानी जिंदगी, उनके विचार, सब कुछ धीरे धीरे एक धुंधलके में बदल गया था। अब बस वही बचे थे, उनके भ्रम, उनकी पीड़ा और एक अंतहीन प्रश्न। अगर मैं पागल हूं तो यह दुनिया इतनी असंगत क्यों लगती है? यही प्रश्न इस कहानी का केंद्र है। एक व्यक्ति जो कभी समाज में आदरणीय था, कैसे अपने ही मन के अंधेरे गलियारों में खो जाता है? क्या यह पागलपन था, या फिर किसी गहरी सच्चाई की झलक जिसे बाकी दुनिया नहीं समझ सकती? ये कहानी केवल पॉल श्रेबेर की नहीं है, ये उन सभी की कहानी है जो अपने ही मन के जाल में फंसकर समाज से कट जाते हैं। ये कहानी मानसिक बीमारी, पहचान और इस सवाल को टटोलती है, क्या वास्तविकता वही है जो हमें दिखाई देती है, या फिर कुछ और भी है जो हमारी समझ से परे है? अध्याय 1, पागलपन की शुरुआत। पॉल श्रेबेर ने अपनी आंखें खोलीं। खिड़की से बाहर सूरज की हल्की किरणें कमरे में फैल रही थीं, लेकिन उनके लिए यह उजाला किसी आशा की किरण नहीं थी। ये बस एक और दिन था, एक और दिन जो भ्रम और वास्तविकता के बीच झूलता हुआ गुजरने वाला था। उनका मन असामान्य विचारों से भरा हुआ था। हर आवाज, हर आहट उनके लिए किसी गहरे अर्थ से भरी थी। कमरे के कोने में पड़ी कुर्सी उन्हें एक अजीब आकृति की तरह लग रही थी, मानो वह जीवित हो और उन्हें घूर रही हो। खिड़की से बाहर पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, लेकिन श्रेबेर को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे उनके नाम से फुसफुसा रही हों। क्या यह सब असली है? उन्होंने खुद से सवाल किया। पहले लक्षण। यह सब अचानक नहीं हुआ था। पहले पहल तो उन्हें यह महज थकान लगती थी, एक सामान्य मानसिक दबाव जो न्यायपालिका में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को महसूस हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव कुछ और ही रूप लेने लगे। उन्हें अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगीं, धीरे धीरे फुसफुसाने वाली आवाजें, कभी हल्की तो कभी तेज। कभी कभी वे उन्हें निर्देश देती, कभी उन्हें डराती। उन्होंने यह सोचकर इसे नजरअंदाज किया कि शायद यह उनकी अपनी सोच है, लेकिन धीरे धीरे यह उनका पीछा करने लगी। रात को जब वह सोने की कोशिश करते तो उन्हें महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके शरीर पर नियंत्रण पा रही है। उनकी मांसपेशियां अकड़ने लगतीं, उनका शरीर सुन्न हो जाता और उन्हें ऐसा आभास होता जैसे कोई अलौकिक शक्ति उनकी आत्मा को बदलने की कोशिश कर रही हो। यह क्या हो रहा है? उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था एक रात। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ अजीब परिवर्तन हो रहे हैं। उनकी पत्नी, जो अभी तक उन्हें एक बुद्धिमान और तार्किक व्यक्ति के रूप में जानती थी, ने इसे एक साधारण चिंता मानकर समझाने की कोशिश की। शायद तुम्हें बस आराम की जरूरत है पॉल, तुम ज्यादा काम कर रहे हो, उन्होंने कोमलता से कहा था। लेकिन यह केवल थकान नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उनके नियंत्रण से बाहर था। पहला संदेह, कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा है। धीरे धीरे उनका यकीन पक्का होने लगा कि यह केवल मानसिक थकान नहीं, बल्कि कोई बाहरी शक्ति है जो उन्हें नियंत्रित कर रही है। उन्हें लगने लगा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनके सहकर्मियों की बातें उन्हें संदिग्ध लगने लगीं। जब भी वे कोर्ट में जाते तो उन्हें ऐसा महसूस होता कि लोग उनकी ओर घूर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी कभी उन्हें लगता कि उनके विचार भी उनके नहीं हैं, जैसे कोई और उनके दिमाग में विचार डाल रहा हो। क्या मैं अब भी वही व्यक्ति हूं जो मैं पहले था? उन्होंने आईने में खुद को देखते हुए सोचा।
धीरे धीरे यह विचार उनके दिमाग पर हावी होने लगे कि यह दुनिया एक खेल है, एक खेल जिसमें वे केवल एक कठपुतली हैं, जिसे कोई अदृश्य शक्ति नियंत्रित कर रही है। मन का एक नया आयाम। अब उनके विचार केवल डर तक सीमित नहीं थे। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि वे विशेष हैं। भगवान ने उन्हें किसी महान उद्देश्य के लिए चुना है। शायद यह मेरा कर्तव्य है, उन्होंने एक दिन खुद से कहा। शायद मैं कुछ महान करने के लिए चुना गया हूं। लेकिन यह महानता का एहसास भी स्थायी नहीं था। एक पल वे खुद को भगवान का दूत मानते और दूसरे ही पल उन्हें लगता कि वे एक भयानक साजिश के शिकार हो रहे हैं। यह द्वंद्व, यह भ्रम, यह अनिश्चितता, यही उनके पागलपन की शुरुआत थी। अगला अध्याय, परिवर्तन के भ्रम। अब पॉल श्रेबेर का मन पूरी तरह से अपने ही विचारों में उलझने लगा है। वे न केवल आवाजें सुनने लगे हैं, बल्कि उन्हें यह भी महसूस होने लगा है कि उनका शरीर बदल रहा है, मानो कोई दैवीय शक्ति उन्हें किसी और में परिवर्तित कर रही हो। क्या यह केवल उनका भ्रम था या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी थी? अध्याय 2, परिवर्तन के भ्रम। कमरे की हवा स्थिर थी। खिड़की से छनकर आती धूप पॉल श्रेबेर के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। उनका मन कहीं और था, एक ऐसी जगह जहां शरीर और आत्मा की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। रात भर उन्होंने अजीब अजीब सपने देखे थे। सपनों में कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें बुला रही थी, उनके कानों में फुसफुसा रही थी, उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। जब वे अचानक जागे तो उनके शरीर में एक अजीब सी जगड़न थी। उन्होंने अपने हाथों को देखा। कुछ तो बदला था। उनकी त्वचा अलग महसूस हो रही थी। क्या यह पहले जैसी थी? क्या उनका शरीर धीरे धीरे किसी और में बदल रहा था? दैवीय हस्तक्षेप या मानसिक भ्रम? अब उनकी सोच और भी विचित्र होने लगी। उन्हें लगने लगा कि उनका शरीर किसी दिव्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहा है। मैं एक बदलाव से गुजर रहा हूं, उन्होंने बुदबुदाया। कोई शक्ति मुझे किसी और में परिवर्तित कर रही है। पहले यह केवल एक अस्पष्ट विचार था, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी सच्चाई बन गया। उन्हें लगा कि उनकी हड्डियां सिकुड़ रही हैं, उनके अंगों का स्वरूप बदल रहा है। क्या मैं स्त्री बन रहा हूं? यह विचार सबसे अधिक डरावना था। उन्हें लगने लगा कि भगवान उन्हें एक महिला में बदल रहे हैं, कि यह कोई दिव्य प्रयोग है, कि उनकी आत्मा को किसी नए रूप में ढाला जा रहा है। परिवार की चिंता। उनकी पत्नी, जो अब तक उनकी मानसिक स्थिति को केवल थकान मानकर टाल रही थी, अब चिंतित होने लगी थी। पॉल, तुम्हें आराम की जरूरत है, उन्होंने कहा, जब श्रेबेर ने उनसे पहली बार अपने विचार साझा किए। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, पॉल ने उत्तेजित होकर जवाब दिया। मेरे शरीर में बदलाव हो रहे हैं। मैं पहले जैसा नहीं रहा। यह दुनिया एक खेल है और मैं इसकी कठपुतली हूं। पत्नी ने उनका हाथ थामा, लेकिन वह धीरे धीरे उनसे दूर जा रहे थे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। अस्पताल जाने का पहला संकेत। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। कभी वे घंटों आईने के सामने खड़े रहते, खुद को देखते हुए, सोचते हुए कि उनके चेहरे के भाव क्यों बदल रहे हैं। कभी वे अचानक चिल्लाने लगते, कहते कि कोई अदृश्य शक्ति उनके विचारों को नियंत्रित कर रही है। आखिरकार उनके परिवार और करीबी मित्रों ने निर्णय लिया कि उन्हें इलाज की जरूरत है। हमें डॉक्टर से मिलना होगा, उनके भाई ने कहा। लेकिन पॉल श्रेबेर के लिए यह कोई इलाज नहीं था। उनके लिए यह एक षड्यंत्र था, एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें वे फंस चुके थे। अध्याय 3, अस्पताल की दीवारों के भीतर चारों ओर सफेद दीवारें, ठंडी हवा और घुटन भरी खामोशी। पॉल श्रेबेर ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वे अब अपने घर में नहीं थे। वह एक अलग ही दुनिया थी, एक दुनिया जहां दरवाजों पर ताले लगे थे, खिड़कियों पर मोटी सलाखें थीं और हर कोने से निगरानी की जाती थी। क्या यह जेल है? उन्होंने खुद से पूछा। लेकिन यह जेल नहीं थी, यह एक मानसिक अस्पताल था। पहला दिन, परख की नजरों में। डॉक्टर सफेद कोट पहने उनके चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी, जैसे वे किसी अजूबे को देख रहे हों। मिस्टर श्रेबेर, क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं? एक डॉक्टर ने पूछा। पॉल ने चारों ओर देखा। हाँ, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मैं वहां हूं जहां मुझे बंद करके रखा गया है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों।
डॉक्टरों ने आपस में एक दूसरे को देखा। फिर एक ने पूछा, आपको क्या लगता है, आपके साथ क्या हो रहा है? पॉल हंसे। ये हंसी गहरी थी, कुछ छुपी हुई पीड़ा से भरी हुई। भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, वे मुझे बदल रहे हैं। ये शरीर अब मेरा नहीं रहा, ये दुनिया एक भ्रम है और तुम सब उनके आदेशों पर काम कर रहे हो। डॉक्टरों ने चुपचाप नोट्स लेने शुरू कर दिए। पहली रात, एक अजीब अनुभव। रात होते ही अस्पताल का माहौल और भी डरावना हो गया। कमरा छोटा था, खिड़की से केवल अंधेरा दिखाई देता था और हर कुछ देर में कोई पहरेदार बाहर से गुजरता था। पॉल श्रेबेर अपने बिस्तर पर लेटे रहे, लेकिन उनका मन अशांत था। फिर अचानक उन्हें लगा कि दीवारों के भीतर से आवाजें आ रही हैं। श्रेबेर, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें बदलना होगा, यह भगवान का आदेश है। उन्होंने झटके से उठकर चारों ओर देखा। कोई नहीं था। क्या यह सच है? उन्होंने सोचा। उन्होंने अपने हाथों को देखा। अब भी वही हाथ थे, लेकिन क्या वे हमेशा ऐसे ही थे, या ये शरीर सच में बदल रहा था? इलाज या यातना? अगले कुछ दिनों में डॉक्टरों ने उन पर कई तरह के इलाज आजमाए। ठंडे पानी के स्नान, उन्हें घंटों बर्फीले पानी में रखा जाता था ताकि उनका दिमाग शांत हो जाए। बिजली के झटके से उनकी खोपड़ी से तार जोड़े जाते और बिजली प्रवाहित की जाती ताकि उनके भ्रम मिट जाए। नशीली दवाएं, उन्हें ऐसी दवाइयां दी जाती जिनसे उनकी चेतना धुंधली हो जाती। लेकिन इन सब का उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हर इलाज के बाद उनका विश्वास और मजबूत हो जाता कि वे भगवान के खास उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। डॉक्टरों का फैसला। डॉक्टरों ने आपस में चर्चा की। यह केस जटिल है, एक ने कहा। यह सिर्फ पागलपन नहीं है, यह कुछ और है, एक गहरी मानसिक उलझन। क्या यह कभी ठीक होगा? दूसरे ने पूछा। डॉक्टर ने लंबी सांस ली। हमें बस इंतजार करना होगा और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अध्याय 4, खेल खिलौनों की दुनिया। पॉल श्रेबेर अस्पताल के एक कोने में बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखें खोई खोई थीं। उनकी दुनिया अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले हुआ करती थी। उनके चारों ओर जो भी था, दीवारें, खिड़कियां, डॉक्टर, नर्सें, सब कुछ नकली लगने लगा था। ये सब एक खेल है। मैं एक कठपुतली हूं, कोई मुझे चला रहा है। उनके भीतर एक अजीब सी अनुभूति जन्म ले रही थी। उन्हें लगने लगा था कि यह दुनिया असली नहीं है, बल्कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा बनाई गई एक भ्रामक संरचना है। हर व्यक्ति, हर वस्तु बस एक खिलौना थी जिसे कोई अदृश्य शक्ति नियंत्रित कर रही थी। अस्पताल एक कठपुतली घर। अब उन्हें डॉक्टर भी असली इंसान नहीं लगते थे। वे बस निश्चेतन चेहरों वाले प्लेथिंग्स थे, एक नाटक के पात्र जो उनके साथ एक बड़ा खेल खेल रहे थे। तुम सब नकली हो, उन्होंने एक दिन एक नर्स से कहा। नर्स ने सहानुभूति से उनकी ओर देखा। मिस्टर श्रेबेर, आपको आराम करने की जरूरत है। नहीं, उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम एक खिलौना हो। यह पूरा अस्पताल एक कठपुतली घर है और मैं इसकी सबसे बड़ी कठपुतली हूं। डॉक्टरों ने उन्हें शांत करने के लिए एक और दवा दे दी, लेकिन इससे उनका भ्रम और भी बढ़ गया। भगवान और उनके खेल। एक रात, जब अस्पताल की रोशनी धीमी पड़ गई थी और पूरा वार्ड शांत था, पॉल श्रेबेर को एक दिव्य संदेश मिला। पॉल, तुम इस दुनिया का केंद्र हो। तुम्हें पुनः जन्म लेने के लिए चुना गया है। तुम्हारी आत्मा को एक नया रूप दिया जाएगा। यह आवाज उनके भीतर गूंज रही थी, और उनके लिए यह किसी अवास्तविक भ्रम की तरह नहीं थी। यह उनके अस्तित्व की सच्चाई बन गई थी। भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि वे ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यह पूरा संसार केवल उनके लिए बनाया गया था और बाकी सब केवल खिलौने थे जिन्हें भगवान ने उनके लिए रखा था। एक खतरनाक धारणा। अब श्रेबेर की सोच और भी अजीब हो गई। उन्हें लगने लगा कि यदि वे ही इस दुनिया के केंद्र में हैं, तो उन्हें अपनी शक्ति साबित करनी होगी। अगर यह दुनिया मेरी बनाई हुई है, उन्होंने सोचा, तो मैं इसे बदल सकता हूं। वे डॉक्टरों को घूरने लगे। वे नर्सों के चेहरे पर ध्यान देने लगे। उनके हाव भाव, उनकी हरकतें, सब कुछ उन्हें किसी कठपुतली शो की तरह लगने लगी। एक दिन उन्होंने अपने हाथों को ध्यान से देखा।
क्या ये हाथ सच में मेरे हैं या फिर किसी और के? रहस्यमय निष्कर्ष। धीरे धीरे उनकी सोच एक निष्कर्ष तक पहुंच गई। अगर मैं इस दुनिया का केंद्र हूं, अगर यह पूरा संसार मेरे लिए बनाया गया है, तो क्या मैं ही भगवान हूं? यह विचार बिजली की तरह उनके दिमाग में कौन था। उनका पागलपन अब अपने चरम पर था। अध्याय 5। न्याय की लड़ाई। अस्पताल की सलाखों के पीछे बैठे पॉल श्रेबेर अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक जुनून, एक विश्वास कि वे इस दुनिया के केंद्र में हैं। लेकिन अब उन्हें एक और चीज का एहसास हुआ था। उन्हें इस कैद से बाहर निकलना होगा। अगर मैं इस दुनिया का केंद्र हूं, अगर भगवान मुझसे संवाद कर रहे हैं, तो क्या यह उचित है कि मैं यहां कैद रहूं? उन्होंने फैसला कर लिया। वे अपनी रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। पहला कदम, कानूनी अपील। श्रेबेर ने अपने वकील को बुलाने की मांग की। डॉक्टरों ने उनकी बात को पहले नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी मांगें इतनी जिद्दी हो गईं कि अस्पताल प्रशासन को उनकी अपील स्वीकार करनी पड़ी। उनके वकील, जो पहले से ही इस केस के बारे में जानते थे, अस्पताल पहुंचे। मिस्टर श्रेबेर, आप क्यों चाहते हैं कि आपको रिहा किया जाए? वकील ने पूछा। श्रेबेर ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ बोले, क्योंकि मैं पागल नहीं हूं। यह दुनिया मुझे नहीं समझती। मैं इस ब्रह्मांड के केंद्र में हूं और भगवान मुझसे संवाद कर रहे हैं। अगर मुझे इस अस्पताल में बंद रखा गया तो पूरी सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। वकील उनकी बातें सुनकर थोड़ा असहज हो गए। उन्होंने डॉक्टरों की रिपोर्ट्स पढ़ी थीं। श्रेबेर को परनॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का रोगी बताया गया था। उनके विचार तर्कहीन थे, लेकिन वे उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहते थे। मिस्टर श्रेबेर, अदालत केवल उन लोगों को रिहा करती है जो मानसिक रूप से स्वस्थ साबित होते हैं। श्रेबेर हंसे। मानसिक स्वास्थ्य? क्या तुम जानते हो कि यह एक भ्रम है? तुम सब सोचते हो कि मैं बीमार हूं, लेकिन असल में यह दुनिया ही बीमार है। अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। कुछ हफ्तों बाद पॉल श्रेबेर का मामला अदालत में पहुंचा। यह एक अनोखा मुकदमा था, एक मानसिक रोगी जिसने अपनी खुद की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ी। अदालत में डॉक्टरों ने गवाही दी। मिस्टर श्रेबेर को भ्रम है कि वे भगवान से बात कर रहे हैं, एक मनोचिकित्सक ने कहा। वे सोचते हैं कि वे इस दुनिया के केंद्र में हैं और बाकी सभी केवल उनके लिए बनाए गए हैं। यह एक गंभीर मानसिक स्थिति है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि श्रेबेर को समाज के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन श्रेबेर ने अपना बचाव खुद किया। क्या कोई साबित कर सकता है कि मैं गलत हूं? उन्होंने अदालत में कहा। क्या कोई यह सिद्ध कर सकता है कि भगवान मुझसे संवाद नहीं कर रहे? क्या कोई यह कह सकता है कि यह दुनिया असली है और मैं गलत हूं? उनके सवालों ने अदालत को असमंजस में डाल दिया। अंततः निर्णय। कई महीनों तक चली कार्यवाही के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। पॉल श्रेबेर को रिहा किया जाएगा। उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्हें एक निश्चित निगरानी में रखा जाएगा, लेकिन वे अब अस्पताल की सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे। जब वे अस्पताल के फाटक से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। अब मैं आजाद हूं, लेकिन क्या यह असली आजादी है? अध्याय 6। अंतिम प्रतिबिंब। सालों की कैद के बाद पॉल श्रेबेर अब एक आजाद व्यक्ति थे, लेकिन उनके भीतर चल रही हलचल अब भी शांत नहीं हुई थी। जैसे ही वे अस्पताल के फाटक से बाहर निकले, सूरज की रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। हवा में आजादी की महक थी, लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब सा भय भी समाया हुआ था। क्या यह सच में मेरी रिहाई है, या यह भी एक और भ्रम है? वापस समाज में। रिहाई के बाद श्रेबेर अपने पुराने घर लौटे, लेकिन अब यह घर उन्हें वैसा नहीं लगा जैसा पहले हुआ करता था। दीवारें अब भी वहीं थीं, लेकिन उनकी छाया बदल गई थी। दरवाजे वहीं थे, लेकिन अब वे उन्हें किसी और दुनिया के द्वार जैसे लगते थे। उनकी पत्नी उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने चाहा कि वे दौड़कर उनके गले लग जाएं, लेकिन कुछ था जो उन्हें रोक रहा था। कैसे हो पॉल? उन्होंने धीरे से पूछा। श्रेबेर मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ अजीब था। मैं अच्छा हूं, या शायद मैं पहले से बेहतर हूं। पत्नी ने उनकी आंखों में झांका।
वे वही आदमी थे जिनसे उन्होंने शादी की थी, लेकिन साथ ही वे पूरी तरह बदल चुके थे। क्या वास्तविकता सच में वैसी है जैसी हम देखते हैं? समाज में लौटने के बाद भी श्रेयबेर की मानसिक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी। वे अब भी मानते थे कि यह दुनिया एक बड़ा खेल है। उन्हें अब भी लगता था कि वे भगवान के संपर्क में हैं। कभी कभी वे घंटों आईने के सामने बैठते और अपने चेहरे को घूरते, सोचते कि क्या वे सच में वही व्यक्ति हैं जो पहले थे। उनकी दुनिया अब भी उनके भ्रमों से भरी थी, लेकिन अब वे इस भ्रम को एक अलग ही नजरिए से देखने लगे थे। अगर मेरी वास्तविकता बाकियों से अलग है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं गलत हूं, या फिर हर इंसान अपनी अपनी वास्तविकता में जी रहा है? श्रेबेर की अंतिम स्वीकारोक्ति। एक शाम वे अपनी डायरी के पन्ने पलट रहे थे। उन्होंने लिखा, मैं अब भी नहीं जानता कि मैं सही हूं या गलत। शायद यह दुनिया असली है, शायद यह केवल एक खेल है। लेकिन एक चीज निश्चित है, जो व्यक्ति एक बार अपने ही दिमाग के जाल में फंस जाता है, वह कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ सकता। श्रेबेर ने अपनी कलम रख दी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी रोशनी उनकी आंखों में अजीब चमक ला रही थी। अब वे समाज में थे, लेकिन वे अब भी अकेले थे। संदेश और सीख। मानसिक बीमारी केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके आसपास के पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। हमें समझना चाहिए कि मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति को केवल बंद कर देना हल नहीं है। उन्हें हमारी सहानुभूति और सही इलाज की जरूरत होती है। वास्तविकता हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। जो हमें पागल लगता है, वह किसी और के लिए उसकी सच्चाई हो सकती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।